हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं रूना आशीष। और फाइनली अंबाला और कुरुक्षेत्र का जितना भी कंफ्यूजन एक दिन भर रहा है पवन और अरुणिता और उनके फैंस के बीच, और मेरी तरफ भी ऐसी हालत हो गई, मैं स्टिल आई वाज कंफ्यूज्ड। कुरुक्षेत्र अंबाला मतलब ऐसी हालत थी मेरी। बट स्टिल फाइनली वो वाला शो हो गया। इट वाज इन कुरुक्षेत्र, इट वाज इन एक वो जिन माता जी के मंदिर की मैं बात कर रही थी, गुमटी वाली माता जी के मंदिर में, वहीं पर उसी के मेरे हिसाब से वही एक प्रांगण था जहाँ पर ये शो किया गया था। काफ़ी जाने माने सनातन धर्म से जितने भी रिश्ता रखने वाले बड़े बड़े संत महात्मा वहाँ पर पधारे थे। और मतलब मेरे लिए पहला ऐसा अनुभव था कि मैं सनातन धर्म मानने वाले इतने संतों के बीच में पवन और अरुणिता को गाते हुए देख रही हूँ। कुछ अलग था, बहुत अलग था। मतलब कहने के लिए पवन और अरुणिता के लिए बहुत कम समय था, लेकिन फिर भी एक तृप्ति थी, फिर भी एक संबल था कि नहीं, दे परफॉर्म वेल। कारण कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इसके पहले पवन और अरुणिता को भक्ति रस में डूबे हुए इतना नहीं देखा था। देखा है, अलग अलग गानों में देखा है, सत्यम शिवम सुंदरम गाते हुए अरुणिता को भी देखा है, ओम देवा गाते हुए भी देखा है। तो वहीं पर पवन की अगर मैं बात करती हूँ तो उन्होंने भी गाए हैं, ऐसा तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक शांति थी, एक सुकून था। क्यों था मुझे नहीं पता, हालांकि फिर भी ये कहूँगी बहुत कम समय दिया गया। खैर शुरू करते हैं। अरुणिता ने एक राधा एक मीरा गाया, सत्यम शिवम सुंदरम गाया, जो कि हाईली एक्सपेक्टेड सॉन्ग था। और उसके अलावा फिर ओ पालन हारे, कुछ ये 3 सॉन्ग्स ही गाए उन्होंने। और इस दौरान जो बांसुरी बजी है, आई थिंक आपका ध्यान मोह लेती है, आपका पूरा ध्यान वहाँ चला जाता है। और फिर अरुणिता की आवाज़ पे आता है, फिर वो ध्यान चला जाता है बांसुरी पर, और फिर अरुणिता की आवाज़ पर। तो ये जो बहुत सुंदर तालमेल था ना, ये बहुत मुश्किल से देखना अब मिलेगा मुझे लगता है। तो आई thoroughly enjoyed this combination। उसके अलावा वहाँ पर कुछ गणमान्य लोगों को भी बुलाया गया था। वहाँ पर एक माता जी को भी बुलाया गया था, जिन्हें विराजमान किया गया, एक सिंहासन पर था, वहाँ पर वो बैठी थी माता जी। फिर अरुणिता जाकर उनके पाँव छूती है, उनके पास नमस्कार करती है, बैठती है, फोटो खिंचाती है। उसके पास एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी और एक और छोटा सा लड़का था। वो लड़का अरुणिता को देखते हुए बोलता है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं। आई डोंट नो इफ यू हैव ऑब्जर्व दैट और नॉट, बट वो एक कितने भोले स्वरूप से उन्होंने बोला था अरुणिता कि मुझे ना देख के अच्छा लग रहा था। इसके बाद एंट्री हुई पवन की। पवन ने भी ज़्यादा गाने नहीं गाए हैं, शिव समाधि में बैठे ये वाला गाना जो एक्सपेक्टेड था वही गाना गाया। उसके बाद पवन ने कुछ ऐसा गाया जो मैं बिल्कुल सोच कर नहीं बैठी हुई थी। वर्ड्स, एक एक वर्ड्स आपके दिल को छू रहे थे। ओके, आप या इन नैनो में ये बहुत ही कुछ नया सॉन्ग था। और सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम, ये वाला जो गाना है, सबसे पहले मैंने सुना था नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में। फिर यही गाना एक फिल्म में था जिसमें कि कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में मैंने सुना था, और अब पवन की आवाज़ में सुनूंगी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं कह रही हूँ ना, गाने 2 ही थे, अरुणिता के 3 ही गाने थे, लेकिन कुछ था जो मन को भर गया, मतलब अधूरापन नहीं लग रहा था। शायद इसलिए भी क्योंकि इतना सुंदर गाना पहली बार लोगों को गाते हुए मैंने देखा। पवन की आवाज़ में ये गाना मैं पहली बार देख रही हूँ। उसके बाद फिर पवनदीप गए, वो जो माता जी थी उनके चरण छुए, जो उनके पास एक कन्या बैठी थी, पवन ने उसके भी पाँव छुए। क्या बोलूँ इसके आगे। उम्र में पवन बड़ा है, चाहे तो वो ना भी छुए, बट शायद इनके घर में ये एक परंपरा चलती है जो कई सारे भारतीय घरों में चलती है कि लड़की के पाँव छूते हैं, लड़कियों से पाँव अपने छुआते नहीं हैं। तो शायद इसी परंपरा का वहन करते हुए पवनदीप ने उस बालिका के पाँव छुए। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें थी, इतना कह सकती हूँ। उसके बाद फिर मनोज मुंतशिर जी आए, फिर आशीष को गाना गाते हुए देखा, इशिता को गाना गाते हुए देखा। ये एक अलग ही सेगमेंट चल रहा था। हालांकि बीच बीच में ऐसी इच्छा होती थी कि अच्छा पवन अरुणिता आ रहे कि नहीं आ रहे, मतलब वो कहाँ है, कैसे है, क्यों है, नहीं है, कहाँ है।
वो बहुत दिल से बातें चल रही थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आई डिड नॉट एंजॉय आशीष, हिज सिंगिंग, इशिता, हिज सिंगिंग एंड मनोज मुंतशिर जी का जो व्याख्यान चलता है, व्याख्यान कह सकती हूँ मैं, या कहानियाँ जो स्टोरी टेलिंग चलती है, जो भी नाम आप पुकारा चाहते हैं वो कह लीजिए, बहुत अद्भुत था। और फिर पवनदीप को बुलाया गया और तेरी मिट्टी गाया उन्होंने। एंड सर्टनली कुछ महीने पहले मैं मनोज जी से मिली थी और मैंने उनसे कहा भी था कि मनोज जी कभी मौका पड़े तो पवन की आवाज़ में तेरी मिट्टी ज़रूर सुनिएगा, आपकी आंखें भर जाती हैं, ऐसी रूह कांप उठती है। मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पर मनोज जी ने पवनदीप की आवाज़ में जब गाना सुना तो उनको कैसा लगा, लेकिन मुझे मेरा वो इंटरव्यू डेफिनेटली याद आ गया। अच्छा लग रहा था यार कि मैं जो सोच रही थी कि कभी ऐसा मनोज जी सुने, तो देखिए सामने के सामने सुनना मिल गया। और इसके बाद पवन ने मनोज जी के फिर चरण स्पर्श किए। क्या है यार ये लड़का, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। मतलब अनपेक्षित सी कुछ ऐसी बातें कर जाता है जो आपको निशब्द कर जाता है। स्टिल आई विल से कि गाने कम थे लेकिन तृप्ति कंप्लीट हुई, तृप्ति पूरी हुई। बहुत सांत्वना भी मिलती है, बहुत सुकून भी मिलता है। और आई वुड नॉट से, आई वुड नॉट लव टू से, आई वुड नॉट लाइक टू से, आई डू नॉट वॉन्ट टू से, बट आई हैव टू से, पेट भरा था मेरा। कुछ अलग था, कुछ अद्भुत था ये वाला शो। मुझे नहीं मालूम क्या था। वहाँ पर राम लक्ष्मण सीता जी बैठे हुए थे, यानी कि अरुण जी वॉज देयर, देन सीता जी यानी कि दीपिका चिकलिया जी वॉज देयर, देन सुनील जी यानी कि लक्ष्मण जी, दे वर देयर। कुछ अद्भुत था, बहुत अलौकिक भी नहीं कह सकती क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, पर देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। कई बार कुछ एक बातों का वर्णन सिर्फ समझने के लिए होता है, उसको शब्द रूप देना ज़रूरी नहीं होता है, आवश्यक नहीं होता है। अब मुझे बताइए आपको ये पूरा शो देखकर क्या फीलिंग आई। जय हिंद।